तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, अंडरस्टैंडिंग शेप पॉलीगन्स क्लास 8। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कर्व क्या होता है। तो कर्व, सिंपल कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, ये सारे कर्व को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि कर्व क्या है। कर्व इट इज़ ए ड्राइंग विच इज़ डन विदाउट लिफ्टिंग द पेन एंड पेंसिल। बिना पेन पेंसिल उठाए हुए हम जो भी ड्राइंग कर पाते हैं उस ड्राइंग को कहते हैं कर्व। कर्व का मतलब होता है स्ट्रेट नहीं, कर्व का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट। ठीक है, कर्व का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट, सीधा नहीं। यहाँ देखिए, पेन पेंसिल उठाए बगैर, हम पेन पेंसिल उठाए बगैर पेपर से हम जो भी ड्राइंग करते हैं वो ड्राइंग हमारा कर्व कहलाता है। ठीक है, अब कर्व में देखो सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व होता है कर्व डैट नेवर क्रॉसेज इटसेल्फ। ऐसा कर्व जो है जो एक दूसरे को कहीं नहीं काटे। देखो यहाँ से मैंने लिखना शुरू, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ करना शुरू किया और यहाँ पर वो इंड हो गया, ए से स्टार्ट किया, बी पे इंड हो गया। ये दोनों एक दूसरे को काटा क्या? नहीं काटा। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटा, तो ये सिंपल कर्व होता है जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। अगर कोई बच्चा ऐसा ड्रॉ कर देता है, तो ये सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। ये सिंपल कर्व होगा, ये सिंपल कर्व होगा, क्योंकि ये कर्व एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं हम। अब आता है ओपन कर्व क्या होता है। ओपन कर्व अ कर्व हुज एंड पॉइंट्स आर नॉट ज्वाइंट। देखो ये ओपन कर्व है, इसका जो एंड पॉइंट है ए और बी आपस में जुड़ा हुआ नहीं है ना। ये भी देखो तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा ओपन कर्व है क्योंकि इसका एंड पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। ये भी तुम्हारा ओपन कर्व होगा क्योंकि भले कट कर रहा, सिंपल कर्व नहीं होगा, सही बात है, बट ये ओपन कर्व है क्योंकि इसका एंड पॉइंट्स ए और बी जुड़ा हुआ नहीं है आपस में। अगर हम ऐसा बना दे रहे हैं कर्व, यहाँ से इस तरह से लेकर आ रहे हैं, इस तरह से यहाँ ले गया, फिर ऐसे लाया, फिर इस तरह से, अब देखो इंड पॉइंट दोनों जुड़ गए, तो ये हमारा नहीं कहलाएगा ओपन कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व क्या होता है। क्लोज कर्व वो होता है जिसका इंड पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं। ये क्लोज कर्व है, ये क्लोज कर्व है, इंड पॉइंट जहाँ आपस में जुड़ गया। जैसे देखो यहाँ ए से चलना शुरू किया मैंने ड्रॉ करते हुए, इस तरह से इंड पॉइंट दोनों आपस में जुड़ गए, तो ये कहलाएगा क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व एंड बाउंड्री ऑफ द कर्व। इंटीरियर ऑफ द कर्व क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द इनसाइड एंड इनर एरिया ऑफ द कर्व। इंटीरियर ऑफ द कर्व क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई कर्व हमारे पास है और उस कर्व के अंदर के एरिया को हम लोग इंटीरियर ऑफ द कर्व करते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर दिया, इस तरह से कर्व ड्रॉ कर दिया, इसका एक एंड पॉइंट ए, दूसरा एंड पॉइंट बी, और इसके अंदर मैं एक पॉइंट पी ले लिया, तो पी क्या है, इस कर्व के अंदर है। पी इज इंटीरियर, पी एक पॉइंट है जो क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द कर्व कहलाएगा, यानी कि कर्व के अंदर के एरिया को हम लोग कहते हैं इंटीरियर ऑफ द कर्व। उसी तरह से मैंने यहाँ पर एक और, यहाँ पर इसी में हम लोग समझते हैं एक्सटीरियर ऑफ द कर्व क्या होता है, किसी कर्व के बाहर का एरिया। जैसे यहाँ मैं एक पॉइंट क्यू कर दिया, तो क्यू क्या हो गया, इस कर्व के बाहर का एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, और ये जो एरिया कहलाएगा इसके बाहर का, वो कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, यानी कि क्यू कहाँ है, वेयर इज क्यू, क्यू इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द कर्व। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बाउंड्री ऑफ द कर्व। व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ द कर्व्स। सो इफ आई टेक अ पॉइंट ऑन दिस कर्व लाइन, इस कर्व पर ही मैंने एक पॉइंट ले लिया आर, सो आर को हम क्या बोलेंगे, आर को बोलेंगे बाउंड्री। आर इज एट बाउंड्री ऑफ द कर्व, आर जो है ना कर्व के बाउंड्री पर है। तो ये डिवाइडिंग लाइन होती है जो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को अलग कर देती है। इंटीरियर एक्सटीरियर को अलग करने वाले डिवाइडिंग लाइन को कहते हैं बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो होप आपको इंटीरियर ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व्स और बाउंड्री ऑफ द कर्व आपको अच्छे समझ में आया है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आइए अब हम लोग आगे समझते हैं रीजन ऑफ द कर्व एंड पॉलीगन समझेंगे, फिर अगली क्लास में इससे आगे सीखेंगे। रीजन ऑफ द कर्व क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर कोई भी एक कर्व बनाता हूँ, जैसे मैं कोई भी एक यहाँ पर कर्व बनाता हूँ, इस तरह से मैंने यहाँ कर्व बना दिया, इसका एंड पॉइंट ए हो गया, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पर बी हो गया, तो ये उसका इंटीरियर हो गया, ये उसका इंटीरियर हो गया, इंटीरियर, और ये उसका बाउंड्री हो गई, ये उसकी कर्व की बाउंड्री। तो अगर मैं इंटीरियर और बाउंड्री दोनों को यहाँ मिला देता हूँ, अगर मैं इंटीरियर और बाउंड्री दोनों को यहाँ मिला देता हूँ, तो इंटीरियर प्लस बाउंड्री इक्वल टू रीजन ऑफ द कर्व। रीजन ऑफ द कर्व में हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ द कर्व में कहेंगे व्हाट इज द रीजन ऑफ द कर्व। तो कर्व का इंटीरियर और कर्व की बाउंड्री दोनों को एक साथ कहते हैं मिलाकर रीजन। ठीक है, तो रीजन तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज रीजन ऑफ द कर्व। अब हम लोग जानेंगे स्टूडेंट पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक क्लोज कर्व होता है। ठीक है, क्लोज कर्व होगा और जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा। थोड़ा सा आप यहाँ रिकॉल कर लीजिए व्हाट इज लाइन सेगमेंट। टेक 2 पॉइंट, आप 2 पॉइंट ले लो एंड ज्वाइन देम, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका
लाइन सेगमेंट बन जाता है। 2 पॉइंट ले लो और 2 पॉइंट को मिलाने ज्वाइन करने वाला जो होता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये लाइन सेगमेंट है, इसको ऐसे लिखेंगे ए बी, ऐसे कर देंगे लाइन सेगमेंट। तो पॉलीगन एक क्लोज कर्व होता है। क्लोज कर्व तो अभी पता पढ़े आपने क्या होता है भाई। पॉलीगन एक क्लोज कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि इन सारे डायग्राम में कौन पॉलीगन है कौन पॉलीगन नहीं है। आइए समझते हैं। ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि क्लोज नहीं है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट जो है ज्वाइंट नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। ये पॉलीगन होने के लिए आपको पता है ना क्या कहता है, सिंपल क्लोज कहता है। पॉलीगन क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो अब देखो ये भाई क्लोज है नहीं, एंड पॉइंट ज्वाइंट नहीं है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। ये क्लोज है बट ये कर्व, ये जो ना मैंने बताया कि पॉलीगन एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। सभी लाइन स्ट्रेट होंगे, ये आ गया ऐसा ना, इसके कारण ये पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि पॉलीगन इज मेड अप ऑफ व्हाट, लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन। ये भी पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि सिंपल नहीं है, क्योंकि भाई ये एक बार यहाँ भी काटा इधर भी काटा एक दूसरे को। तो भाई क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व वो होता है जो केवल एक ही बार एक दूसरे को कट करता है। यहाँ तो 2 बार एक दूसरे को कट कर रहा है ना, ये देखो ये और ये एक बार कट हुआ और ये एक बार कट हुआ, तो ये भी आपका पॉलीगन नहीं होगा। हाँ ये एक पॉलीगन होगा, है ना। क्लोज, सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट है। पॉलीगन सिंपल क्लोज कर्व है, लाइन सेगमेंट है। ये भी आपका पॉलीगन होगा, सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।